कल्पना कीजिए, 22 जून 1974 को चेन्नई के एक साधारण से घर में एक छोटा सा लड़का पैदा हुआ। उसने महज 10 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ 500 रुपए कमाए और आज 52 साल बाद वही लड़का तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। यह कोई साधारण सुपरस्टार की कहानी नहीं है, ये उस ताकत की कहानी है जिसने 30 साल तक करोड़ों दिलों पर राज किया, स्क्रीन पर हीरो बना और फिर असली मैदान में उतरकर 59 साल पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। तो सुनिए ये अनोखी दास्तां। चेन्नई की उन गलियों में जहां सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा था, जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म हुआ। पिता S.A. चंद्रशेखर एक मशहूर डायरेक्टर थे और मां शोभा चंद्रशेखर प्लेबैक सिंगर। घर में सुबह से रात तक स्क्रिप्ट्स, फिल्म रील्स और संगीत का माहौल रहता था। उन्नीस 1992 में 18 साल की उम्र में पिता ने उसे हीरो बनाया। फिल्म थी नालैया थीरपू। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन विजय का हौसला नहीं टूटा। वो जानता था नाकामी मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव है। और फिर शुरू हुआ असली सफर। 1996 से 2023 तक एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। गिल्ली ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। थुप्पाक्की ने साउथ सिनेमा का स्तर बदल दिया। मर्सल ने हेल्थ केयर और GST पर सवाल उठाकर पूरे देश में टहलका मचा दिया। बिगिल ने महिला सशक्तिकरण को मेन स्ट्रीम बना दिया और मास्टर ने कोविड लॉकडाउन के बाद थिएटर्स को दोबारा जिंदा कर दिया। विजय का फॉर्मूला क्या था? बेहद सरल लेकिन बेहद ताकतवर। स्क्रीन पर वो वही बनता था जो हर आम आदमी बनना चाहता है। वो हीरो जो गुंडों को धूल चटाता है, भूखे बच्चों के लिए लड़ता है और सिस्टम के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हो जाता है। यह सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, यह मैसेज था। लेकिन स्क्रीन के बाहर भी विजय कुछ अलग कर रहे थे। 2009 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे कम लोग गंभीरता से ले पाए। अपने पूरे तमिलनाडु में फैले 85,000 फैन क्लब्स को उन्होंने विजय मक्कल इयक्कम VJ पीपल्स मूवमेंट नाम से एक सोशल वेलफेयर संगठन में बदल दिया। ये क्लब बिना किसी मीडिया कवरेज के ब्लड डोनेशन कैंप लगाते, गरीबों को खाना खिलाते, बाढ़ और आपदा में मदद पहुंचाते। विजय ने अपनी लोकप्रियता को चुपचाप एक सामाजिक ताकत में बदल दिया था। फिर भी उनके दिल में एक दर्द हमेशा जिंदा रहा। उनकी छोटी बहन विद्या महज 2 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गई। उस दर्द को विजय ने कभी बाहर नहीं आने दिया। लेकिन 2024 में अपनी पहली बड़ी राजनीतिक स्पीच में वो भावुक हो गए और बोले, जब मेरी बहन विद्या इस दुनिया से चली गई तब मुझे समझ आया कि सिर्फ अपने लिए जीना काफी नहीं है। यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। एक 100 करोड़ रुपए प्रति फिल्म कमाने वाला सुपरस्टार खुद से सवाल कर रहा था, क्या इतना पैसा और शोहरत काफी है? कब तक मैं सिर्फ स्क्रीन पर लड़ता रहूंगा? 2019 में CAA का खुलकर विरोध, 2023 में सरकार पर सीधा हमला। अब छुपाना मुश्किल हो गया था। 2 फरवरी 2024 का वो दिन चेन्नई कभी नहीं भूलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय ने ऐलान किया, मैं अपनी नई पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम TV के बना रहा हूं और सबसे बड़ा झटका, मैं अभिनय छोड़ रहा हूं। 69 फिल्में, 30 साल का करियर, 100 करोड़ रुपए की सैलरी, सब छोड़ दिया। आखिरी फिल्म जननायगन पीपल्स हीरो को सेंसर बोर्ड ने रोका, केस हुए, लेकिन कुछ नहीं रुक सका।
27 अक्टूबर 2024 को विक्रवंडी में टीवीके की पहली बड़ी रैली हुई। 8 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। तमिलनाडु की हालिया इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक सभा। स्टेज पर आते ही विजय ने कहा, अगर मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहूं तो क्या यह स्वार्थीपन नहीं होगा? इतना पैसा कमाने के बाद उसे कहां खर्च करूं? जिन लोगों ने मुझे यहां पहुंचाया उनका कर्ज कैसे चुकाऊं? लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई नाटक नहीं, कोई लिखी हुई लाइनें नहीं, सिर्फ दिल की बात। उन्होंने बीजेपी को विचारधारा का दुश्मन और डीएमके को भ्रष्टाचार व परिवारवाद का दुश्मन बताया। दोनों को एक साथ चुनौती दे दी। फिर सितंबर 2025 में क्रूर रैली के दौरान भयानक भीड़ भाड़ में 41 लोगों की मौत हो गई। विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गईं, लेकिन विजय ने जो किया उसने सबको चुप कर दिया। हर मृतक परिवार को 10 लाख रुपए और हर घायल को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। खुद ममल्लापुरम जाकर पीड़ित परिवारों से मिले, रोए और बोले, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं भागूंगा नहीं। ये वो पल था जब लोग समझ गए, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं, ये असली लीडर है। मार्च 2026 में टीवीके ने फैसला लिया, अकेले 234 सीटों पर लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं। एक्सपर्ट्स हंस दिए, बोले पहले चुनाव में 30 से 40 सीटें भी मुश्किल। लेकिन उन्हें एक बात पता नहीं थी, विजय का सबसे बड़ा हथियार, वो 85,000 फैन क्लब्स जो सालों से गांव गांव में गरीबों की मदद कर रहे थे। लोग उन पर भरोसा करते थे। कैंपेन शुरू हुआ तो रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ने लगी। 23 अप्रैल 2026 को वोटिंग हुई, 85.1% वोटिंग, तमिलनाडु का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। युवा और पहली बार वोट करने वाले भारी संख्या में निकले। 4 मई 2026 को गिनती शुरू हुई। टीवीके 108 सीटें, डीएमके 59 सीटें, एआईएडीएमके 47 सीटें। 2 साल पुरानी पार्टी ने 59 साल पुरानी द्रविड़ राजनीति का खेल खत्म कर दिया। विजय ने खुद 2 सीटें जीती। छोटी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। मैनिफेस्टो था, ड्रग फ्री तमिलनाडु, युवाओं के लिए नौकरियां, महिलाओं को मासिक आर्थिक मदद, मुफ्त बस यात्रा, बिना गारंटी शिक्षा लोन और किसान, मछुआरे, बुनकर सबके लिए ठोस योजनाएं। महिलाओं और नए वोटरों ने टीवीके को भारी समर्थन दिया। शहर का मध्यम वर्ग, गांव का गरीब, अल्पसंख्यक, सबने बदलाव के लिए एक स्वर में विजय को चुना। 1984 में 500 रुपए से शुरू हुई कहानी 2026 में मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गई। जिसने बचपन में बहन को खोया, फ्लॉप फिल्मों का सामना किया, स्टारडम को सेवा में बदला और आखिरकार 100 करोड़ की सैलरी छोड़कर लोगों की सेवा के लिए निकला, वो थलापति विजय अब तमिलनाडु का नया कमांडर है। ये कहानी सिर्फ विजय की नहीं, ये उस हर इंसान की है जो मानता है कि सपने पूरे करने के लिए हिम्मत और उद्देश्य सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो सोचिए, असली बदलाव संभव है जब मकसद व्यक्तिगत सफलता से बड़ा हो। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि विजय एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे? और अगली ऐसी प्रेरणादायक कहानी किसकी सुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक करें और शेयर जरूर करें।